जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान। आप देख रहे हैं अपना फैविज्ञान चैनल। दोस्तों, यदि कई बार ऐसा होता है कि कपड़ा में दाग लगा हो कोई छोटा सा भी, तो उसे पहनने को दिल नहीं करता। और यदि हमने कोई कपड़ा पहना हो, उस पर दाग लग जाए, तो हमारा सारा ध्यान उसी दाग के ऊपर, उसी स्टेन के ऊपर केंद्रित हो जाता है और हम खुद ब खुद एक हीन भावना के शिकार हो जाते हैं कि कहीं से भी दाग लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा है कि जैसे हमने पार्टी वेयर कपड़े ड्राई क्लीन करवा के, वॉश करवा के, प्रेस करवा के उसको रखा हो, और कोई पार्टी वगैरह उसके फंक्शन में ये सोचें भाई इसको पहनना, हम उसको निकालें तो पता लगे कि उसमें फंगस लग गया है, यानी फफूंदी लग गई है काले काले। तो उस टाइम दिमाग पे क्या बीतती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो फंगस वगैरह या इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये घरों में ही लगती हैं या ड्राई क्लीन की जो लॉन्ड्री शॉप है उसमें लगती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में भी लग जाती है। तो जब इस टाइप की कोई चीज़ हो जाती है तो पहले तो ये देखते हैं ये फंगस लगती क्यों है। कि जैसे कपड़ा हमने वॉश किया है और उसको अच्छी तरह सुखाया नहीं है, बिना सुखाए सीलन हल्का सा नमी हो, और हमने वो ऐसी जगह रख दिया जहाँ पे हवा और प्रकाश का अभाव हो, यानी जहाँ धूप नहीं आती हो, हवा नहीं आती हो, बंद कहीं अलमीरा में रख दिया या किसी ट्रंक में रख दिया, अटैची में रख दी, या सीलन वाली जगह पे रख दी, या फिर बारिश के दिनों में जो सीलन होती है उसका जो वातावरण होता है उसकी वजह से हो जाता है। ये जगह की वजह से भी हो जाता है कि हमारी जगह जैसे बहुत ही ज़्यादा अंदर है, जो अंधेरा रहता है जहाँ पे, वहाँ भी दिक्कत आ सकती है। तो इसका जब ऐसा हो जाता है तो अनुभवी कितना भी आदमी हो, वो कुछ देर के लिए चाहे वो परेशान ज़रूर हो जाता है। तो इसका सबसे पहला क्या होता है कि पॉजिटिव जो सोच है हमें हर समस्या से बाहर निकालती है। कि हम घबराहट में कोई काम करेंगे तो काम हमारे से सही नहीं होगा। पॉजिटिव सोच को रखेंगे तो, और शांत दिमाग से सोचेंगे तो कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम आ जाता है उसके लिए क्या करना, जैसे वाइट गारमेंट और वाइट हो या सिंथेटिक कपड़े के ऊपर फंगस लग जाए तो क्या करना चाहिए। तो उसके लिए जैसे हमारे 10 कपड़े हैं, 10 कपड़े के अंदर आप 15 लीटर के आसपास पानी लें, उसमें 150 ग्राम हाइपोक्लोराइड, ये हाइपो जो लिक्विड ब्लीच होता है, या ब्लीचिंग पाउडर आपको पता है कि उसको मिक्स करने का क्या है कि बारीक कपड़े में रखें, उसके बाद पानी में उसको घोलें, क्योंकि ये ब्लीच वैसे पानी में घोला नहीं जाता बिना कपड़े के। तो आप उसके बाद में आप इसके अंदर HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड डाल सकते हैं 50 ग्राम, या 50 ग्राम ओज़ोलिक एसिड डाल सकते हैं, या इसमें फॉर्मिक एसिड डाल सकते हैं 50 ग्राम। इन तीनों में से कुछ भी मिल जाए वो आप डालें, और डाल के उस कपड़े को डिप कर दें। जब तक डिप करें जब तक आपका फंगस बिल्कुल निकल ना जाए। तो उसमें आपको आधे घंटे से 1 घंटा लग सकता है, जल्दी भी निकल सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो कितना हार्ड हो चुका है। तो उसके बाद आप उसको सादा पानी में खंगालें। सादा पानी में खंगालने के बाद में 10 लीटर पानी लें। 10 लीटर पानी के अंदर 100 ग्राम रंग काट यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट डालें और कपड़े को 5-7 मिनट के लिए डिप कर दें। उससे एक तो उसकी जो स्मेल होगी, जो एसिड और हाइपो की स्मेल होगी, वो ख़त्म होगी, और दूसरा उसमें एक तरह की ब्राइटनेस आएगी। तो आप ये करें, और उसके बाद उसको एक बार सादा पानी में खंगाल के 100 ग्राम कोई भी डिटर्जेंट लें और उसमें 50 ग्राम सोडा ऐश डाल के उसको वॉश करें। वॉश करने के बाद में आप उसको 2 बार सादा पानी में खंगाल के, तो ये है प्रोसीजर इसका। बाकी रंगीन कपड़ों में अगर लग जाता तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें क्या है कि 10 लीटर पानी, 10 से 12 लीटर पानी लें, उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड 50 डिग्री वाला लें, और उसके अंदर 200 ग्राम डालें, और उसके अंदर 50 ग्राम आप सोडा ऐश डालें, या बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला जो मीठा सोडा होता है, बेकिंग सोडा डालें, और उसको 50 डिग्री टेम्परेचर पे उसको मशीन में घुमाएं। अगर मशीन ना हो तो किसी टब के अंदर डालें और किसी डंडे से उसको लगातार घुमाएं, तो आपकी जो फंगस है वो निकल जाएगी। उसके बाद आप उसको
इसमें रंग काट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप इसको फिर सादा पानी में खंगा लें, उसके बाद इसको डिटर्जेंट से वॉश कर दें। तो ये इस टाइप के जो प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम आती हैं लेकिन प्रॉब्लम से निकल सकते हैं कि हमें अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखना है। हम ये सोच के चलें कि सब कुछ आसान है, सब कुछ मैं कर लूँगा। आप अगर घबराएंगे, क्योंकि काम से दबोगे तो काम दबा देगा, काम को दबा के रखो। और कर्म ही पूजा है। ये नई नई प्रॉब्लम आती है, नई नई प्रॉब्लम से हम फेस करते हैं तो निकल भी जाते हैं, इनसे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी जो ज़िंदगी का जो नाम यही है कि भाई संघर्ष करते रहो, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नई नई प्रॉब्लम आएगी, नए नए उसके आविष्कार हम खुद ही करते हैं। कोई ये तो है नहीं कि माँ के पेट से सीख के आता है, सब कुछ हम यही सीखते हैं। ये जो परिस्थितियाँ होती हैं ये हमें सिखाती हैं ये चीज़ें, और इन चीज़ों से हमें कहते हैं ना असफलता, जब असफलता नहीं आएगी तो हमें पता कैसे लगेगा सफलता का क्या मज़ा होता है। कि जो हम कभी गलती करते हैं और गलतियों से हमें सीख मिलती है कि कोई गलती की तो हमें ये याद रहेगा भाई ये गलती ऐसे हो गई थी, उसको सुधार किया जाएगा और कैसे कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने जीवन के अंदर सीखते हैं। तो दोस्तों, कपड़े का विषय काफ़ी बड़ा है और बहुत ही रोचक है। जिसको एक बार इसमें मन लग जाए तो जुनून वाला हिसाब है कि एक बार जुनून हो जाए कि भाई मुझे कुछ करना है। काम दुनिया में बहुत सारे होते हैं, कर्म प्रधान है, यानी कर्म कोई भी हो, काम कोई छोटा नहीं होता, काम सब बड़े हैं और काम पूजा है। तो आप बहुत से लोग होते हैं कि 4 दिन वो कर लिए, 10 दिन वो कर लिया, 15 दिन वो कर, एक काम के पीछे पड़ो, उसके पीछे उसको तने से लेके जड़ तक उसके अंदर बिल्कुल घुस जाओ, उसके अंदर हर एक चीज़ उसके बारे में कि ये अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, हर एक चीज़ सोचो उसके बारे में। एक चीज़ में आप कुछ कोशिश करोगे, उसके पीछे पढ़ोगे, उसके रात दिन उसके बारे में सोचोगे तो आपको उसमें एक ख्याति प्राप्त होगी, आपको संतुष्टि होगी। और कभी इंसान ये सोचता है कि भाई मैं परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कभी नहीं होता है, क्योंकि समय बहुत बलवान है। तो दोस्तों, नई नई चीज़ें, नई नई प्रॉब्लम आती रहेंगी, हम उनको फेस करते रहेंगे, उनसे निकलते रहेंगे, और ये इसी का नाम ज़िंदगी दोस्तों। बाकी दोस्तों, ये जो कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा है तो इससे आप सजग रहें, अपने अपने परिवार को, अपने गली मोहल्ले, गांव, शहर, यहाँ तक देश को भी, क्योंकि छुआछूत की बीमारी है, इससे थोड़ा सजग रहें और होशियार रहें। बाकी इसका कोई मेडिसिन तो बनी नहीं अभी, तो इसका उपचार यही है कि भाई आप एक सावधानी बरतें। तो दोस्तों, कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।